तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल बदायूं के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर पहुंचकर एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। बदायूं को बड़ी सौगात ये कल मिलेगी और खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली। इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए मेरे और डीएम साहब के द्वारा लगातार इस वेन्यू का हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं, खुद मौजूद रह करके। बाहर से जो फोर्स हमें प्राप्त हुआ है अब वो करीब 4 एडिशनल्स की और कई सीओ और भारी संख्या में बीएससी और पुलिस बल हमें मिला है, जिसका उपयोग कल के कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जनपद का फोर्स भी इसमें लगाया जा रहा है। ड्रोन कैमरा से हम लोग एरियल सर्वे भी करा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की जा रही हैं कि बिल्कुल अभेद सुरक्षा व्यवस्था रहे, कहीं किसी तरीके की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, कहीं किसी तरह की समस्या ना हो। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कल यहाँ आगमन है और मेरी विधानसभा दातागंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिसका कल उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन मंत्री आदरणीय डॉक्टर हरदीप पुरी जी संयुक्त रूप से यहाँ करने वाले हैं और ये प्लांट यहाँ के विकास में मील का और वे राजभवन में उत्तर प्रदेश दिवस के अंतर्गत अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कला, संस्कृति, साहित्य और खेल में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यह भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि भारत स्वतंत्र भारत अपनी विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया और भारत को दुनिया का एक नई ताकत के रूप में स्थापित करने का काम किया है। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारा ये स्वतंत्र भारत अपनी विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया है और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है। यह हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के संविधानविदों की तपस्या का परिणाम है। जब ये देश गुलाम था, तब हम लोगों को अपनी उन विभूतियों को, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। देश स्वतंत्र हुआ, कुछ समय तक हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अंतरिम सरकार थी। लेकिन आज ही के दिन 1950 में इस देश ने अपना संविधान लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी संविधान निर्माण की समिति देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, आजादी की लड़ाई के संघर्षों को और भारत की आवश्यकता के अनुरूप हम एक संविधान का निर्माण कर सकें, इस दृष्टि से उन सबके महत्वपूर्ण अनुभव और सुझावों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान हमारे भारत के संविधानविदों ने हमें उपलब्ध करवाया। भारत का संविधान समय की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है और भारत के संविधान दिवस की ही परिणति है कि स्वतंत्र भारत अपने अनुरूप नीतियां बना रहा है, अपने अनुरूप कार्यक्रम बना रहा है, अपने अनुरूप दुनिया के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को रख रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक दिवस है। और ये बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान सामने आया। इंडिया अलायंस पर उन्होंने ये बयान दिया है।
गठबंधन संकट में है, ये उन्होंने कह दिया। और दल मिलाने की बात ये हो रही थी, आपस में दिल तक नहीं मिल पाए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने ये बयान दिया है इंडिया अलायंस को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन संकट में है और गठबंधन में ये जो भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके दो कारण हैं। पहला है कि दलों को मिलाने की बात हो रही थी, लोगों ने दिल नहीं मिलाए। और कोई भी गठबंधन तब तक सफल नहीं होता जब तक नेताओं के दिल नहीं मिले। और वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि हम लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार लोगों को राशन का गुलाम बना रही है। ये बीजेपी वाले रहे तो आपको नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। अभी सोचिए, लखनऊ में जहां इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल का और आसपास में, वहां पे हमारे नौजवानों को नौकरी में बड़ी बड़ी जगह। और सोचिए, हमारे गरीबों का वोट काट रही है। जो लोग वोट डाले थे पहले, आज ये वोटर लिस्ट में मार दी गई हैं। और बताओ, ये हमारे बगल में खड़ी, अगर वोटर लिस्ट में देखें तो इनका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। ये जानबूझ करके किया था। अगर एक गांव में इतने निकल रहे हैं आसपास, कितने लोग निकले? 20। अगर इन्होंने, अनिल ने पहले ढूंढ लिए होते हर गांव में 20-20, तो बताओ पहले चुनाव जीत गए होते। हाँ, ये सच है। हमें इसी तरह बीजेपी ने हराया। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सामने आ गई है एएसआई की रिपोर्ट। और जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य मंदिर था, हिंदू मंदिर था, और ढांचा यानी कि मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद यहां पर था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात सामने आ रही है, और 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। साथ ही वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है, और पिलर के नक्काशों को मिटाने की कोशिश की गई है। और वहीं ज्ञानवापी मामले को लेकर मौनी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सनातन संस्कृति के साथ हुए अपमान का खुलासा है। मौनी महाराज ने कहा कि आने वाले समय में सनातन को एक और बल यह प्रदान करेगा। महादेव गौरी श्रृंगार का जो दिव्यतम संकल्प लेके सनातन धर्म अनादिकाल से पूजा अर्चना वंदना कर रहा था, उसमें एसआईटी की जांच का प्रमाण सामने आया है। 32 प्रमाण मिले हैं भगवान बाबा विश्वनाथ के प्राचीन धार्मिक स्थल होने का। निश्चित रूप से आक्रांताओं के आतंक का खुलासा हुआ है। मुस्लिम शासकों द्वारा जो हमारे धार्मिक स्थलों को विखंडित किया गया, उसका प्रमाण मिला है। स्तंभ मिले हैं, मूर्ति मिली है, मंत्र मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, और पूरे सनातन संस्कृति का जो अपमान हुआ है उसका भंडाफोड़ हुआ है। निश्चित रूप से आने वाला समय सनातन धर्म को एक पल। अब उन्नाव में राज्य मंत्री अजित पाल सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड की सलामी भी ली है। इस दौरान अजित पाल सिंह ने अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर और स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। आज 26 जनवरी को हम लोग उन्नाव में रहकर परेड की सलामी ली। हमारे यहाँ पे सभी अधिकारीगण मौजूद थे, जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय, अन्य पुलिसगण अधिकारी, क्षेत्र की जनता, और परेड की बहुत ही उत्कृष्ट अधिकारी द्वारा सलामी ली गई। हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। 2047 तक आदरणीय मोदी जी द्वारा, आदरणीय योगी जी द्वारा ये हम लोग प्रण कर रहे हैं कि हम लोग 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हम लोग विकसित होंगे। और वहीं हस्त निर्मित दरी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मिर्जापुर के खलील अहमद को पद्मश्री सम्मान यह मिलेगा। शिल्प गुरु से नवाजे जा चुके खलील अहमद हाथों से दरी वो बनाया करते हैं, और साथ ही विदेशों में दरी की मांग को समझने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से विदेश यात्रा पर भी जाते हैं। पद्मश्री अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है। रात को कल 11 बजे
गृह मंत्रालय से टेलीफोन आया था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पद्मश्री के लिए नवाजा गया है, फिर बाद में बुलाएंगे। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री समेत विभिन्न पुरस्कारों के लिए चयनित विशिष्ट लोगों की लिस्ट ये जारी कर दी गई है। और जारी की गई इस लिस्ट में 120 नंबर पर मिर्जापुर प्रख्यात कजली और लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। क्या हमारे पूरे जनपद के लिए, सारे कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज मेरे 55 साल का जो तपस्या था आज मेरा पूरा हुआ। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मोदी जी को, अमित शाह जी को और मिर्जापुर के सारे हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्हों कोई ऐसा नहीं है अरे बहन जी आपके मिले यात्रा, अरे दीदी अभी तक नहीं मिला, अरे आंटी अभी तक नहीं मिला, तो सुनते थे तो हमको भी थोड़ा सा लगता था, क्योंकि अपने को कहने में तो हम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पुराने हम 55 साल से गा रहे हैं, आज 75 वर्ष के हो गए हैं और इस चीज से हम वंचित रहे